जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी की अनुपम कृपा से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। अभी आप मेरे पीछे एक बैकग्राउंड देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर। आपको पता ही है, हमने माता रानी की यात्रा की। माता रानी की यात्रा के साथ साथ आज का डे था हमारा अमृतसर का। अमृतसर में हम दरबार साहिब गए, वहाँ हमने जो है मत्था टेका और उसके बाद और भी टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर किया। देखिए अभी ट्रेन आ रहा होगा, तो मैं इस क्लिप के बाद मिलता हूँ आपसे। हाँ, तो फाइनली हम बात कर रहे थे कि अभी हमने माता रानी की यात्रा की, फिर हम अमृतसर में भी विज़िट किए। चूँकि फैमिली को मैं लेकर आया था तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था और फैमिली को सब कुछ बताना, दिखाना, समझाना सब करना था। और मैं अभी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे एक निवेदन रहेगी कि अगर आप अपने फैमिली को अभी तक दरबार नहीं लेकर जा पा रहे हैं तो थोड़ा सा समय निकालिए और प्रयास करिए। देखिए आप प्रयास करिए, बाकी तो माता रानी है, सब वो अच्छा करेंगी। एक बार अपने परिवार को, अपनी फैमिली को माता रानी के दरबार ज़रूर लेकर जाइए। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझता हूँ कि माता रानी ने मुझे बुलाया। साथ ही साथ माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि माँ भगवती की अनुपम कृपा से हमने अपनी फैमिली के साथ पूरी यात्रा कंप्लीट की। इसके साथ साथ अब समय था तो हमने सोचा कि चलो फिर आज आपको अपडेट दे देते हैं, यात्रा से जुड़ी जानकारियाँ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले कल ही हमें पता चल गया था, लेकिन मैं कल बहुत ज़्यादा व्यस्त था, जिस कारण से मैं वीडियो बना नहीं पाया। शुरुआत करेंगे हम दुखद खबर के साथ। आपको पता ही हो गया होगा कि हमारे श्री माता वैष्णो देवी दरबार से जो हमारे मुख्य पुजारी जी थे, जिनका नाम श्री अमीर चंद जी था, उनका जो है कल निधन हो गया। और वो काफ़ी बहुत दुखद खबर है उन सभी जम्मू कश्मीर वासियों के लिए, हम सभी श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि वो जो पुजारी जी थे वो काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट में थे और प्रथम पुजारी जी थे जो कि वहाँ पर काफ़ी सालों से पूजा अर्चना माता रानी की करते थे, उनका सेवा सत्कार करते थे। और एक्चुअली ये चीज़ें अचानक से हुई तो ये थोड़ी सी जो है वो अलग सा लगा, बट फिर भी ये दुख की घड़ियाँ हैं और इस दुख की घड़ियों में हम बस माता रानी से उनके लिए यही प्रार्थना करेंगे कि माँ भगवती उन्हें अपने चरणों में जो है वो रहने का मौका दे और उनकी आत्मा को शांति दे। इसके लिए आप सब कमेंट बॉक्स में जाकर ओम शांति लिख दीजिएगा। बाकी चलिए माता रानी की जैसी मर्ज़ी, क्योंकि इस दुनिया में देखिए जो भी इंसान आया है उसे कभी न कभी तो इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है। ये काफ़ी दुखद खबर थी। जब मैं सुना तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या करूं, इस तरह सिचुएशन में मैं था कि मैं आपको भी ये जानकारी शेयर नहीं कर पा रहा था और इवन बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे। तो ये बहुत बड़ा दुखद खबर था। लेकिन चलिए, जो कुछ होता है वो लिखा हुआ होता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। तो चलिए माता रानी से हाथ जोड़कर दिल से बस प्रार्थना रहेगा कि माँ भगवती उन्हें, उनकी आत्मा को शांति दे और आगे सब अच्छा करे। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और अब बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी जानकारियों की। प्राथमिक जानकारियों से मैं शुरुआत करूंगा यात्रा पर्ची। बहुत सारे भक्तों को यात्रा पर्ची कैसे बुक करनी है ऑनलाइन ये भी नहीं पता है, लोग क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है, आप चाहें तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए यात्रा पर्ची अगर आप ऑनलाइन करा कर जाते हैं तो आपको वहाँ पर लाइन में लगना नहीं होगा। तो मैं था यात्रा पर्ची की बात कर रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था फ़ोन में, स्टोरेज का प्रॉब्लम इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो अगर आप यात्रा पर्ची ऑनलाइन लेकर जाते हैं सो वेल एंड गुड, अच्छा है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी जानकारियों की। देखिए फ़िलहाल तो माता रानी के दरबार पर मौसम बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा या बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा, ये भी नहीं है। ठीक है, एक नॉर्मल वेदर है। लेकिन हाँ, दिन में अगर आप चढ़ाई करते हैं तो आपको गर्मी लग सकता है, ठीक है, ज़्यादा ही लग सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि अपनी यात्रा की जो परफेक्ट टाइम है शुरू करने का वो सुबह 3 बजे रखिए। 2 या 3 बजे रखेंगे तो आप थोड़ा भीड़ से भी बचे रहेंगे और गर्मी से तो आप बचेंगे ही। और सुबह का वातावरण सबसे बेस्ट होता है श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। देखिए कुछ लोग ऐसे रेलिंग को क्रॉस कर रहे हैं जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर चलिए, ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा हो जाता है। अब आपको एक अपना गर्म कपड़ा भी रख लेना है, क्योंकि रात के समय भवन पर हल्का हल्का ठंड महसूस होता है, तो उस ठंड से आप जो है पूरी तरीके से बच पाएंगे। ठीक है,
थोड़ा सा जानकारी हम शेयर करते हैं आप सबसे कि आप सब जब अपनी यात्रा कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। जैसे अगर आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ हैं तो उनका हाथ ना छोड़ें, उनके साथ ही बने रहें। हाँ, तो हम यात्रा ट्रैक की बात कर रहे थे। एक्चुअली ये जो वीडियो फुटेज आप देख रहे होंगे ये एंड्रॉयड से है और इसके पहले जो मैंने शूट किया था वो एप्पल से शूट किया था। तो आपको पता ही है कि हमारे एप्पल के फ़ोन में स्टोरेज का काफ़ी प्रॉब्लम आ गया, उसे जल्दी सॉर्ट आउट हम करेंगे। तो यात्रा ट्रैक में आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर आप जा रहे हैं दरबार तो स्टिक का प्रयोग करें जिससे कि आपको ट्रैकिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, ये बहुत बेनिफिट करता है। साथ ही साथ फ्रूट्स का सेवन करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। चलिए अब सुविधाओं की बात कर ले तो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, चाहे वो बैटरी कार हो, हेलीकॉप्टर हो, रोपवे हो, घोड़ा पिट्ठू पालकी हो। रोपवे के साथ साथ और अन्य भोजनालय की सुविधाएं भी आपको मिलेंगी, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। देखिए, भोजनालय जो बंद होने का समय मुझे लगता है कि वो रात के 12 बजे के बाद से ले करके सुबह अर्ली वही 6-7 बजे तक भोजनालय 1-2 बंद रहते हैं जो यात्रा ट्रैक पर है। ऐसे भोजनालय आपको बंद नहीं मिलेंगे। जो मैंने यात्रा किया तो वो एक्सपीरियंस मुझे पता चल गया। अभी ट्रेन आ रहा होगा तो थोड़ा सा आप देखिएगा, अवॉइड करिएगा उस चीज़ को। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के यात्रा करना है। ग्लूकोन-डी का सहारा लेना है और कोशिश ये करिएगा ना कि जब आप यात्रा कर रहे हैं तो जो आप नीचे के जो भी अपने क्लॉथ्स पहन रहे हैं या आप लोअर का भी सहारा ले सकते हैं या ऐसे पहनिए जो कि आपके लिए कंफर्टेबल रहे। आप आराम से जो है वो यात्रा करें, आपको ऐसा ना लगे कि अनकंफर्टेबल है। और रही बात शूज़ की, तो शूज़ भी पहन सकते हैं। मैं बेसिकली मैंने इस बार यात्रा किया है वो सैंडल से किया। इसके पहले भी मैं सैंडल पे ही पहन के यात्रा करता था, मुझे कंफर्टेबल लगता था। आप अपने हिसाब से अपनी कंफर्टेबिलिटी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है और घबराना बिल्कुल नहीं है। दर्शन करने का सबसे परफेक्ट समय दोपहर का रखिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहे क्योंकि दोपहर में बहुत ही अच्छे से दर्शन हो रहा था। और जगह जगह पर श्राइन बोर्ड द्वारा सारी सुविधाएं, पानी की सुविधाएं, खाने पीने की सब सुविधाएं अच्छे से मिल रही हैं, तो कोई भी आपको घबराना नहीं है। इवन अगर हम बात कर ले मार्ग की तो हिमकोटी मार्ग, ताराकोटा मार्ग, इसके साथ साथ जो हाथीमत्था मार्ग है, सभी मार्ग खुल चुके हैं और आग की जो सिस्टम थी अब वो सब समाप्त हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने का इसमें बात नहीं है कि आप घबरा जाएं, डर जाएं, ऐसा आपको नहीं करना है। तो लगभग मैंने आपको सारी जानकारी शेयर कर दी है। मैं अभी रेलवे स्टेशन पे था तो मुझे लगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर देनी चाहिए, आपको बता देना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन भी लोगों के आते रहते हैं। लोग भी मैसेज करते हैं कि आप वीडियोस नहीं डाल रहे हैं। तो बेसिकली दरबार में मैं गया था, अब घर जाना है और फैमिली जब रहती है ना तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी तरीके से फॉलोअप करके दर्शन कराना होता है, सब कुछ देखना होता है। चूँकि मेरी फैमिली तो अपने लाइफ में पहली बार जो है वो माता रानी के दरबार आई थी, तो मेरा ये कर्तव्य था कि उन्हें जितनी अच्छी तरीके से हो सके उतनी अच्छी तरीके से उन्हें दर्शन कराया और उन्हें इस तरह से लगे ना कि उन्होंने मतलब अपने जीवन में क्या दर्शन किए हैं। और मेरी मम्मी तो बहुत खुश थी, मेरी सिस्टर को भी बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, मम्मी को भी दर्शन हुए हैं, सब लोगों को अच्छे दर्शन हुए हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और मैं भी आप सबसे अपील करूँगा, अगर आप भी अपने मम्मी पापा को या अपनी मम्मी को स्पेशली लेकर आना चाहते हैं तो ज़रूर अपने जीवन में ये काम करिएगा। विथ अपने ओन कन्वेंस पर अपने फैमिली को या अपनी मम्मी को दरबार ज़रूर लेकर आइएगा और देखिएगा फिर क्या होगा। क्योंकि इस बार जो मेरी यात्रा थी वो मेरी मम्मी के साथ थी, जो मेरी कह सकती है कि मेरी वर्ल्ड है, मेरी दुनिया है वो, तो उसके साथ मेरी यात्रा थी और वो यात्रा मेरे लिए बहुत ज़्यादा यादगार रही। आप देखेंगे डिजिटल यात्रा आने वाली है आपके लिए। तो डिजिटल यात्रा 2 पार्ट्स में आने वाली, 2-3 पार्ट्स आएंगे उसके। पहला पार्ट्स हमारा वाराणसी टू जम्मू तवी आएगा, जम्मू तवी टू आपका कटरा बस का आएगा जर्नी, और माता रानी के दरबार तक कटरा से जो डिजिटल यात्रा है वो आएगी। हालांकि मैंने पूरा प्रयास किया, क्योंकि फैमिली थी तो सब कुछ मैनेज करना था, बट कोशिश पूरी की है। तो चलिए अब आप मिलेंगे डिजिटल यात्रा में, क्योंकि मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा एडिटिंग शुरू करूंगा। 1-2 दिन लगेगा एडिटिंग में और फिर आपके लिए डिजिटल यात्रा आती रहेगी। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अभी मौजूद था जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर, रात को मेरी ट्रेन है और फिर हम पहुंच जाएंगे अपने घर। और माता रानी का बुलावा जब दोबारा आएगा तो फिर आपके लिए डिजिटल यात्रा के साथ साथ माता रानी के दरबार जाकर आपको यात्रा से जुड़ी सही जानकारी ट्रेन राइडर पर देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता।